नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मैं हूं संपत दासगुप्त। आज जैसा कि आप देख रहे हैं 4 सितंबर को मऊगंज की धरती पर मेगा शिविर लगा हुआ है। अरबिंदो हॉस्पिटल इंदौर के द्वारा यह मध्य प्रदेश सरकार का एक प्रकल्प कहें या योजना कहें और अरबिंदो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विनोद भंडारी की दूरगामी सोच कहें, उनकी सहृदयता कहें कि उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर मंजू श्री भंडारी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यह शिविर 29 अगस्त से रीवा मऊगंज जिले में चालू करके और आज अंतिम शिविर मऊगंज की धरती पर हो रहा है। कल भी है पुलिस लाइन और कल पुलिस लाइन में रीवा में अंतिम शिविर होगा। आपको बता दें कि डॉक्टर विनोद भंडारी की सोच है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के उदात्त भाव के साथ जो उन्होंने कदम उठाया है। निश्चित 1988 में मेरे द्वारा मुख्य वन संरक्षक पीसी दुबे के माध्यम से रीवा में उठाई गई बात को कि पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा का एक ऐसा समन्वय स्थापित हो कि पारंपरिक चिकित्सा के विशेषज्ञों को भी ऐसा एक स्टेज मिले, एक उन्हें सम्मान मिले और इस प्रकार का कोई कोर्स तैयार किया जाए उसको लेकर के। और उन्होंने पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा को लेकर के एक नया पाठ्यक्रम ही लॉन्च करने जा रहे हैं। और उस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 20 जिलों के पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े जड़ी बूटियों के जानकारों को बुलाया गया था, जिसमें मैं स्वयं संपत दासगुप्त मऊगंज जिले से गया हुआ था। और वह उनकी सोच आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में चल रही है। ये जो मेगा शिविर लगाया गया है आज, उसमें गायनी, दांत और कैंसर तथा आंख, ये 4 प्रकार की विशेष जांच की जा रही है। आइए इस शिविर के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, किस प्रकार की जांच की जा रही है। हमारे साथ डेंटिस्ट डॉक्टर अधिकांश जी हैं। आइए जानते हैं कि अभी सुबह से वे इस शिविर में लोगों का परीक्षण कर रहे हैं। क्या स्थिति रही? हम लोग श्री अरबिंदो हॉस्पिटल इंदौर से आए हैं। यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगाया गया है, जिसमें 1 से अधिक कई बीमारियों का इलाज किया जाएगा। यहाँ से लोगों को ले जाया जाएगा और उनका इलाज अरबिंदो अस्पताल में किसी भी कैंसर या किसी भी बड़ी बीमारी का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। जो इलाज यहाँ उपलब्ध हो पा रहा है उसे हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर 4 वैन आई हैं, जिन वैन में डेंटिस्ट के लिए दांतों की वैन, आँखों के लिए ऑप्थेल्मोलॉजी की वैन, स्तन कैंसर के लिए मैमोग्राफी और बच्चादानी के कैंसर के लिए पिंक वैन आई है, जिसको हम लोग सर्वाइकल वैन कहते हैं, वह भी आई है। चारों वैन आई हुई हैं। यहाँ पर सबकी कैंसर की स्क्रीनिंग चालू है। मैमोग्राफी यानी कि स्तन कैंसर और सर्वाइकल वैन यानी कि बच्चादानी के कैंसर की वैन आई हुई है। आँखों का इलाज किया जा रहा है, आँखों का जांच की जा रही है। जिसको भी मोतियाबिंद या जिसे हम कैटरेक्ट कहते हैं बीमारी निकलती है, उसको हम लोग अरबिंदो रेफर करते हैं और उनका इलाज अरबिंदो में मुफ्त में किया जाएगा। यहाँ दांतों में डेंटल कैंसर, ओरल कैंसर और दांत को निकाल भी रहे हैं, दांतों में मसाला भरा जा रहा है। सारे इलाज यहाँ पर किए जा रहे हैं और तत्काल किए जा रहे हैं इलाज। और कैंसर के लिए और इस पेशेंट को रेफर किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर विनोद भंडारी सर, जो अरबिंदो ग्रुप के चेयरमैन हैं, और मंजू श्री भंडारी मैम, जिनके निर्देश में ये कैंप लगाए गए हैं। अच्छा, अभी आपने डेंटल का वो किया और 4 बज रहे हैं, कितने पेशेंट निकले दांत के? हमारे पास दांत के आज 180 पेशेंट रहे हैं, जिनको हम लोगों ने यहाँ पर इलाज किया है। और कई सारे पेशेंट किस प्रकार के रोगी निकले इसमें? यहाँ पर दांतों के रोगी में दांत निकालना, जिनके दांत पूरी तरह से सड़ चुके हैं, पूरी तरह से गल चुके हैं, उनके हमने दांत निकाले हैं। कम से कम 30 से 35 पेशेंट का हमने दांत निकाले हैं। यहाँ पर 200 से अधिक पेशेंट को हमने देखा है।
जिसके बाद हमने एक्सरे भी लिए हैं, अंदर एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। 30 से 40 हमने एक्सरे भी लिए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पेशेंट का कई इलाज और मसाला भी भरा है, तो हमारे पास 200 से ऊपर हमारे पास पेशेंट रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या दिखाएंगे, कौन सी वैन किस रोग के लिए आई थी? ये वाली जो वैन है, ये दांत के रोग के लिए वैन है। इसमें 2 चेयर लगाई गई हैं, जिन चेयर में हम लोग बैठ के पेशेंट को देखते हैं। आगे सामने से इधर आ जाए, मशीनें दिख जाएंगी। ये मशीन किसके लिए? ये मशीन दांत के रोग के लिए मशीन है। इस मशीन में दांत के रोगों के इलाज किए जाते हैं। ये जो यहाँ पर सारे उपकरण लगाए गए हैं, वहाँ पर सारे उपकरण लगाए गए हैं। इसमें हम लोग दांत को घिसने की मशीन लगाते हैं, वो हमारे पास रखी है अंदर, उसको हम इस पर लगाते हैं। जब भी कोई रोगी आता है, उसको वो मशीन जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को साफ करने के लिए, उसको हम ऑटोक्लेव बोलते हैं। ऑटोक्लेव है जिससे सारे इंस्ट्रूमेंट साफ होते हैं, किसी एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे में नहीं जाता है। ऐसे करके ऐसी 2 मशीनें लगाई गई हैं। ये मशीन किस लिए? सबके यहाँ पर पेशेंट को बिठाया जाता है, इसमें पेशेंट का इलाज किया जाता है। मतलब ये दोनों मशीन सेम है? हाँ, ये दोनों मशीन सेम है। एक साथ 2 पेशेंट का इलाज किया जा सकता है यहाँ पर, और इसमें सारी व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पर ये मशीन सब तरह का काम इस मशीन पे किया जा सकता है। दांत का जितना भी इलाज है सब हो सकता है, कैंसर को छोड़ के। कैंसर के इलाज के लिए हम लोग अरविंदो अस्पताल उनको रेफर करते हैं। आइए आपको अन्य वैन भी दिखाते हैं। अभी हमारे साथ हैं गायनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्योति और डॉक्टर मोहसिन। आइए जानते हैं, अभी सर्वाधिक भीड़ आप देख रही हैं कि केवल कैंसर और गायनी विभाग की जो वैन दोनों खड़ी हैं, उसी में माँ बहनों की भीड़ लगी हुई है। अभी भी शिविर समापन की ओर है, इसके बावजूद देखिए अन्य वैनों में कहीं भी लाइन नहीं है और यहाँ लाइन लगी हुई है, लंबी कतार चल रही है। आइए जानते हैं किस प्रकार के पेशेंट यहाँ देखे जा रहे हैं और इस एरिया में किस प्रकार के पेशेंट मिले। डॉक्टर ज्योति जी, ये जो पेशेंट आप यूज कर हो रहे हैं, जो चिकित्सित किए जा रहे हैं, क्या इनके सबके इलाज यहाँ है या कैंसर के तो बाहर ले जाते होंगे, आप अरविंदो ले जाते होंगे? और अगर वो पॉजिटिव आती है तो एक ये होता है कि इसको कैंसर हो सकता है, आप उस पेशेंट को रेफर करते हैं हार्ट पेशेंट और बेसिकली अगर वो रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे आयुष्मान कार्ड है, फ्री में भी जांचें होती हैं, तो उसको वहाँ रेफर करते हैं। उसके बाद हम आगे की जाँचें वहाँ पर हमारा और हायर डॉक्टर है वो आगे की जाँचें। यहाँ किस प्रकार के कितने पेशेंट निकले इस गायनी और कैंसर से रिलेटेड? आज हम लोगों ने बेसिकली 2 सर्वाइकल कैंसर क्वालिटी और एक हमारे पास 62 ईयर पर 2 पेशेंट को हमने रेफर किया है। उनका जो उनके जो सिम्टम्स थे वो बहुत ज़्यादा पत्नी का संबंध बनाने में तो बहुत ज़्यादा उनकी समस्या जा रही थी। हमने उनका जाँच किया, उनकी बायोप्सी भी करके क्योंकि हम जाँच करेंगे, बाकी हम लोगों ने उन्हें हायर सेंटर पर रेफर किया है। बायोप्सी की सुविधा यहीं पे है? हाँ, हमारे पास जो बस है उसमें बायोप्सी की सुविधा है, बायोप्सी भी लेना। तो आपको बता दें, बायोप्सी के लिए कम से कम हॉस्पिटलों में 15 दिन की, चाहे प्रयागराज हो, रीवा हो या अन्य बड़े शहरों में
ये 15 दिन की बायोप्सी जांच के लिए उन्हें कम से कम समय लिया जाता है, अधिकतम 1 माह लग जाते हैं। और वह सुविधा इस अरविंदो हॉस्पिटल की जो बैन आई हुई है तत्काल दी जा रही है। इससे बड़ी सुविधा और कुछ नहीं हो सकती। इसका लाभ तत्काल मिल रहा है, यह निश्चित कहीं न कहीं डॉक्टर विनोद भंडारी की बड़ी सोच का परिणाम है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम बस ये कहना चाहेंगे कि हम अपने सारे मरीजों को, स्पेशली जो 21 से 66 साल की उम्र के महिलाएं हैं जिनको ज़्यादातर सफ़ेद पानी तो नीचे के रास्ते जाता है, उस तरह की समस्या हो रही है, या माहवारी की ज़्यादा मतलब महीने से ज़्यादा माहवारी जा रही है, तो उन सबका इलाज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अगर सफ़ेद पानी ज़्यादा जाता है तो हम नीचे के रास्ते एक जाँच ले रहे हैं, जिसको अभी डॉक्टर ज्योति ने फ्लैप के नामक आप लोगों को बताया है। तो ये हम जाँच लेते हैं, जिसका जो रिजल्ट है, नतीजा है, वो 3 से 4 दिन में आता है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम अपनी तरफ से पेशेंट को आगे से होके फ़ोन करते हैं, उनको बोलते हैं कि आओ दिखाओ हमें, ताकि हम उनका फर्दर इलाज कर सकें। तो ये जो 3 से 4 दिन में जांच आ जा रही है, जैसे आप 29 तारीख से लगातार रीवा डिवीजन में हैं और इस बीच अगर वो जांच पॉजिटिव पाई गई तो क्या उनको नेक्स्ट शिविर में बुला करके उनको इस प्रकार का कोई इलाज देने का प्रपोजल है? हाँ जी, है हमारा। हम अभी जब जांच करेंगे, अगर कहीं भी कोई भी पॉजिटिव मिलता है तो यहाँ से अरविंदो की तरफ से ही कॉल जाएगा उन्हें और उनका इलाज वहीं से वहीं शुरू किया जाएगा। और हमें लगेगा अगर उसको कि अरविंदो आने की ज़रूरत है तो उनको ये भी बोलेंगे कि अरविंदो आगे एक बार दिखा दें, क्योंकि अरविंदो में काफ़ी हद तक चीज़ें आयुष्मान के तहत हैं, जो काफ़ी हद तक इलाज मतलब निःशुल्क हो जाता है, पैसे नहीं लगते हैं। तो जो गरीब लोग हैं, जो ज़्यादा पैसे नहीं दे पा रहे हैं और इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, कर्क रोग आ रहा है, तो उसका इलाज बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से उन लोग कर सकते हैं, मतलब पैसों को उनको झंझट नहीं होगा। क्या कहना चाह रही थी डॉक्टर ज्योति? भी कुछ आप कहना चाह रही थी? कहना चाह रही थी कि किसी की जो पॉजिटिव मिलती है, मिले हैं वो बहुत हायर ग्रेड कैंसर की मिले हैं, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अगर कोई पेशेंट स्टार्टिंग में ही मिल जा रहा है फर्स्ट स्टेज, तो हम लाइक बच्चेदानी निकाल के उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उनको रेफर कर रहे हैं, उनको भी सलाह दे रहे हैं, तो फोन नंबर ले रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, अपना फोन नंबर भी दे रहे हैं, जिस तरीके से हमसे कोऑर्डिनेट करना चाहे, उनसे बात करना चाहे, अपनी कोई भी समस्या पूछना चाहे तो हमसे फोन करके पूछ सकते हैं। अगर कोई पेशेंट जो है हायर स्टेज में आ रहा है, सेकेंड कैंसर की फोर्थ स्टेज, सेकेंड कैंसर, उसके बाद हम ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, इससे हम कीमोथेरेपी नहीं देते हैं। तो अगर कोई पेशेंट थर्ड और फोर्थ स्टेज का है तो फिर हम उसको नहीं कराते हैं, क्योंकि उसको जो कीमोथेरेपी के सेशन देने पड़ेंगे वो यहाँ पे पॉजिटिव है, वो हम फिर हॉस्पिटल सेटिंग में दे सकते हैं। ये भी क्या कोई आपके यहाँ ऐसा भी इलाज है कि जिनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर है और बिना बच्चेदानी निकाले और उनका इलाज हुआ कुछ है? तो आपने देखा किस प्रकार से यह खासकर गायनी डिपार्टमेंट के अंतर्गत कैंसर का और बच्चेदानी से संबंधित अन्य समस्याओं का इलाज और इतना फास्ट इलाज, फास्ट जांच की जो सुविधा दी जा रही है, निश्चित काबिले तारीफ है। हमारी ये जो मोबाइल बस है, इसमें हमने 5 कैबिन बनाए हुए हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके से जांच की जाती है। सबसे पहले पेशेंट यहाँ से एंटर करता है, चश्मे के लिए AR बोलते हैं इसे। इधर आइए, आप दिखाइए, कैमरा इधर लगाइए। तो पहले मरीज का यहाँ पे चश्मे का नंबर निकलता है, यहाँ से सब्जेक्टिव टेस्ट होता है पेशेंट का, जिससे चश्मे के नंबर के निकलने के बाद हम लोग एक यहाँ पेशेंट ये एक ही, अच्छा ये दोनों बेंच एक ही, ये चश्मे के नंबर के है। यहाँ हमारे स्लिट लैब एग्जामिनेशन होता है, जहाँ पे हम कैटरेक्ट है पेशेंट को, मोतियाबिंद की जो समस्या नहीं है या इंटीरियर चैम्बर की कोई समस्या नहीं है, तो वो चीज़ हम देखते हैं। ये हमारी बहुत ही बड़ी मशीन है, इसको बी स्कैन बोला जाता है, सोनोग्राफी होती है आंखों की। ये पीछे के चैम्बर में देखने के लिए होती है कि कोई रेटिनल अटैचमेंट या विट्रस हेमरेज वगैरह तो नहीं है, तो उन चीज़ों के वजह उस चीज़ से आप देखते हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी रहती है ये। उसके बाद यहाँ पे भी एक हमारा कक्ष है, ये भी स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन का ही है। तो ये 5 कक्ष हमने अपनी मोबाइल बस में बनाए हैं। तो ये क्या कहते हैं, हमेशा चलती रहती होगी ये मैंने पूरे वर्ष भर और ये ऐसा है कि पूरे भारतवर्ष में पहली ऐसी बस बनाई गई है। भारतवर्ष में पहली ऐसी बस, क्योंकि कहीं पे भी ऑप्थेल का ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता है।
और ये जो अन्य डेंटिस्ट डेंटल का है और गायनी इत्यादि वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, लेकिन आंखों की जांच और इतनी महंगी महंगी एक मशीनें बहुत महंगी है, तो ऐसी चलती फिरती मशीनें कहीं पे भी हमको नहीं मिलेगी। तो हमारे कॉलेज में जो डॉक्टर भंडारी सर है, हमारी डॉक्टर श्रेया मैम है, जो HOD मैम है, उनके वजह से ये सारी चीजें सक्सेसफुल हो पाई है और इसीलिए भारत में सबसे पहली ऐसी बस। डॉक्टर श्रेया जी, आप ऑप्थेलिस्ट हैं और इस शिविर में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रेया मानाई है, अरविंदो हॉस्पिटल से। ये हमारी टीम है पूरी श्री अरविंदो हॉस्पिटल से। कौन है टीम में आपके? ये डॉक्टर प्रियंका है, ये हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट ये है अनुराग सर और ये है साधु जो कि ऑप्टोमेट्रिस्ट है। ये हमारी 5 लोगों की टीम है। हम लोगों ने अलग अलग जगह रीवा के ज़िले में जाके अपनी सेवाएं दी है। हर जगह हमने 200 से ज़्यादा पेशेंट देखे, कहीं 300 पेशेंट देखे। आज महूगंज में हमने 500 से भी ज़्यादा पेशेंट देखे हैं, जो कि हमारी एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो बस है भारतवर्ष में एक पहली ऐसी मोबाइल बस हमने सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हर जिले में जाके, छोटी छोटी जिले में जाके हमने सारी मशीनों द्वारा हमने जांचें करी है। तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे डॉक्टर विनोद भंडारी सर जो है चेयरमैन सर, हमारी डॉक्टर मंजुश्री मैडम और स्पेशली हमारी डॉक्टर श्रेया मैम जो है HOD मैडम, उनके सपनों की वजह से और उनकी वजह से हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। तो उन लोगों का भी हम लोगों को धन्यवाद देते हैं। हम अभी तक रीवा डिवीजन में कितने शिविर हो चुके? हमारे 29 तारीख से चालू हुए हैं और लगातार हमारे शिविर चालू है वहाँ से। कितने पेशेंटों को आपने देखा होगा और कितनों को त्वरित इलाज मिला होगा? अगर कुल मिलाया जाए तो बहुत सारे हो गए, मतलब 2000 से ज़्यादा पेशेंट्स हम लोगों ने देख लिए हैं। हम लोगों ने रेफ़र करे हैं, हमारे यहाँ भी रेफ़र करे हैं पेशेंट। हमारे जितनी हमारी सुविधाएं यहाँ पे हो सकती है वो हमने दी है। हमने दवाइयाँ प्रोवाइड करी है, हर चीज़, और उन लोगों के नाम भी लिखे हैं हम लोगों ने, जिनका हमको ऐसा लगा कि हम लोग को इंदौर ले जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से हर चीज़ का इलाज हर एक पेशेंट को हमने देने की। कैसे पेशेंटों को आप इंदौर ले जाती होंगी? कैसे पेशेंट, किस प्रकार के पेशेंटों को आप यहाँ स्थानीय स्तर पे रीवा इत्यादि में जहाँ सुविधाएं होंगी उनको इलाज? इस हिसाब से हमने दोनों तरीके से ही काउंसिल किया है। अगर जिन लोगों को ऐसा कि सुविधा उनको रीवा में ज़्यादा सूटेबल लग रहा है तो वो रीवा में ही दिखा रहे हैं। जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम इंदौर आ सकते हैं तो वो खुद के उससे भी आ रहे हैं, और हम लोग ट्रेन की व्यवस्था भी कर रहे हैं आने के लिए। उनको पास दिया जा रहा है ट्रेन का, तो त्वरित ये पास अवेलेबल कराया जा रहा है या बाद में इनको किसी मतलब कि स्वास्थ्य विभाग की ऐसा है कि पूरे लिस्ट दे रहे हैं, तो जिस तरीके से एक नाम वगैरह, उनके एड्रेस वगैरह, नंबर लेके जैसे ही रिजर्वेशन वगैरह जो भी हो जाता है तो उनको हम लोग भेजेंगे। तो आपको बता दें, निश्चित डॉक्टर विनोद भंडारी और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मंजूश्री भंडारी की सोच ने जो ऊंचाइयां प्राप्त की, एक शिक्षक के पुत्र होकर के और अपने पूरी फैमिली के साथ डॉक्टर विनोद भंडारी, उनकी पत्नी डॉक्टर मंजूश्री भंडारी, दोनों पुत्र डॉक्टर महक भंडारी, डॉक्टर मोहित भंडारी की टीम ने जो एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, अरविंदो यूनिवर्सिटी 30 बेड से प्रारंभ होकर के आज भारत ही नहीं विश्व में जानी मानी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जो परिवर्तित हो चुकी है उसके रूप में जानी जा रही है। और इतना ही नहीं, ये देखा जाए कि किस प्रकार से मानव सेवा ही नारायण सेवा मान करके वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् का अक्षरशः प्रतिपादन कर रहे हैं। अभी मैं डॉक्टर CMHO डॉक्टर संजय शुक्ला जी से बात कर रहा था। मैंने उनसे जानकारी चाहा तो उन्होंने कहा कि ये पूर्णतः निःशुल्क शिविर, यह मध्य प्रदेश शासन से उनका टाई अप जरूर है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का योगदान मध्य प्रदेश सरकार से आर्थिक योगदान नहीं लिया जा रहा है। पूर्णतः निःशुल्क शिविर ये चलाया जा रहा है और यह अपनी धर्मपत्नी
डॉक्टर मंजू श्री भंडारी के जन्म दिवस पर यह संकल्प उन्होंने लिया और उसी संकल्प के तहत यह निःशुल्क शिविर चल रहा है।